कुछ योगी जन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं और कुछ तो अपान वायु को ही प्राण वायु में हवन करते हैं तथा कुछ संयमी पुरुष प्राण एवं अपान की गति को रोककर केवली कुंभक के आश्रित हो जाते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा अपने संपूर्ण पापों का क्षय कर देने वाले तथा यज्ञों के जानने वाले होते हैं। सर्वप्रथम इन मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ देखें। कोई संन्यास का इच्छुक साधक जो अपने माता पिता तथा बाल बच्चों को प्राण समझता है, वह अपने सगे भाई बांधव रूपी अपान का आश्रय छोड़कर संन्यास ले लेता है, तो कोई साधक सगे स्नेही भाई बांधव रूपी अपान को माता पिता रूपी प्राण के आश्रित करके वन को चल देता है। कोई पुरुष अपने धर्म पत्नी रूपी प्राण को अपने समर्थ पुत्र रूपी अपान के आश्रित छोड़ भगवत भजन के लिए घर से निकल पड़ता है, तो कोई पुरुष अपने असमर्थ बल बच्चे रूपी अपान को समर्थ धर्म पत्नी रूपी प्राण के आश्रित कर संन्यास लेता है, तो कोई धर्म पत्नी रूपी प्राण एवं पुत्र पुत्री रूपी अपान को कुल गुरु के आश्रित कर दोनों का संयम कर वन प्रदेश को चल देता है। प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा रूपी अपान को ब्रह्म ज्ञानी गुरु महर्षि वशिष्ठ रूपी प्राण के आश्रित कर वानप्रस्थ को स्वीकार कर अयोध्या का त्याग कर दिया था, तो महात्मा भरत ने प्रभु श्री राम की चरण पादुका रूपी प्राण को तथा गुरुदेव वशिष्ठ रूपी अपान को एक कर अर्थात इन दोनों का योग कर मानो केवली कुंभक के द्वारा अपने तन मन वचन एवं प्रजा रूपी शरीर पर शासन किया था। ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र ने अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेय रूपी अपान को आत्मज्ञान रूपी प्राण के आश्रित कर संन्यास ले लिया था। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने अपनी माँ रूपी अपान को ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या रूपी प्राण के आश्रित कर संन्यास ले लिया था। भगवती शबरी ने अपने तन मन वचन रूप अपान को नवधा भक्ति रूप प्राण में आहुति दे दिया था। कितने साधक अपने तन मन वचन रूपी अपान को अष्टांग योग रूपी प्राण में हवन करते हैं, तो कुछ साधक अपने माया में शरीर रूपी अपान को ज्ञान रूपी प्राण में हवन कर देते हैं, तो कुछ साधक अपने मन बुद्धि चित्त सहित शरीर रूपी अपान को सद्गुरु रूपी प्राण में हवन कर देते हैं, तो कोई कोई अपने शरीर रूपी अपान और सद्गुरु रूपी प्राण इन दोनों का योग कर सद्गुरु की आज्ञा रूपी केवली कुंभक के आश्रित हो जाते हैं। उसी प्रकार कोई कोई शुभ कर्म रूपी प्राण और अशुभ कर्म रूपी अपान इन दोनों को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। उसी प्रकार कोई कोई शुभ वृत्ति रूपी प्राण और अशुभ वृत्ति रूपी अपान इन दोनों का संयम कर अर्थात इन दोनों को त्याग कर शुद्ध साक्षी चेतन रूपी केवली कुंभक के आश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार कोई कोई साधक शरीर रूपी अपान को संसार रूपी प्राण में हवन करते हैं, तो कोई कोई संसार रूपी प्राण को शरीर रूपी अपान में ही समर्पित हुआ जानते हैं, तथा कोई कोई शरीर और संसार को एक दूसरे का अंग अंगी मानकर इन दोनों से उदासीन होकर सम शांत एवं सच्चिदानंद घन रूपी केवली कुंभक में परम विश्राम करते हैं। इस प्रकार ज्ञान में स्थित होकर एकमात्र सर्व स्वत्याग से ही आत्मशक्ति में स्थित हो जाते हैं, किंतु 100 में से 99 साधकों को यह विश्वास ही नहीं होता कि ज्ञान में स्थित होकर केवल त्याग वृत्ति से आत्मशक्ति में स्थित हुआ जा सकता है। अतः इस प्रकार के साधकों के लिए अब इस मंत्र का महाराज भौतिक अर्थ
अर्थात स्थूल अर्थ दे रहा है, जिस पर ध्यान दें। अपाने जुहति प्राणम, स्वयं को शुद्ध साक्षी आत्मा मानने वाले साधकों में से कुछ साधक आत्म शक्ति में स्थित होने के लिए प्राण को अपान में हवन करते हैं, अर्थात केवल अंतर कुंभक करते हैं। उसकी विधि देखें। जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते दोनों स्वर ध्यान के लिए बैठते ही 5 मिनट के अंदर खुल जाएं, तब बाहर की वायु को भीतर गुदा तक भर लें और भ्रुकुटी में मन को केंद्रित कर यथा सामर्थ्य वायु को रोकते हुए ध्यान करते रहें। जब थोड़ा मन घबराने लगे तब संपूर्ण वायु को बाहर फेंक कर पुनः पूर्ववत बाहर की वायु को गुदा तक भरकर रोके रहें। इस प्रकार 5 से 7 प्राणायाम 1 सप्ताह तक करके ध्यान किया करें। पुनः क्रमशः प्रति 7वें दिन एक प्राणायाम बढ़ाते हुए ध्यान करते रहें, जब तक कि कुंडलिनी शक्ति जागृत न हो जाए। लगभग 25 से 30 प्राणायाम हो जाने के उपरांत 20-25 दिन तक उतना ही प्राणायाम करते हुए ध्यान करें। पुनः प्रति सप्ताह एक प्राणायाम बढ़ाना प्रारंभ करें और लगभग 60 प्राणायाम तक जाकर 1 महीने तक उतना ही प्राणायाम करते हुए ध्यान करें। पुनः प्रति सप्ताह एक प्राणायाम बढ़ाना प्रारंभ करें। अब 90 प्राणायाम पर लगभग 1 महीने के लिए प्राणायाम बढ़ाना बंद कर दें और लगभग 1.25 महीने तक 90 प्राणायाम करते हुए ही ध्यान करें। उसके उपरांत पुनः प्रति सप्ताह एक प्राणायाम बढ़ाना प्रारंभ करें और 125 तक ले जाकर प्राणायाम बढ़ाना बंद करें तथा 2 महीने तक 125 प्राणायाम करते हुए ध्यान करें। इसी प्रकार 7 दिन में एक प्राणायाम को बढ़ाते हुए ध्यान करते रहें। कोई दिन ऐसा आएगा कि कुंडलिनी शक्ति सहसा वैसे ही प्रकाशित हो जाएगी जैसे फूंकते 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 आग धधक जाती है, अर्थात प्रज्वलित हो उठती है। जब संपूर्णता से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तब नित्य प्रति जितना प्राणायाम करने पर शक्ति जागृत हो जाती है उतना ही प्राणायाम करके ध्यान में बैठने का प्रयत्न करें। यह अंतः कुंभक प्राणायाम, जिसमें प्राणों को अपान में लीन किया जाता है, पित्त एवं कफ प्रधान प्रकृति वाले साधकों के लिए विशेष सार्थक होता है। ठीक इसके विपरीत कुछ साधक अपान को प्राण में हवन करते हैं, अर्थात गले से नाभि तक की संपूर्ण वायु को बाहर फेंककर स्मृति को, मन को भ्रुकुटी में केंद्रित कर ध्यान में मग्न हो जाते हैं। इस प्राणायाम का क्रम पूर्व के प्राणायामों से सर्वथा भिन्न है, जिसकी विधि इस प्रकार है। उदर की संपूर्ण वायु को बाहर फेंककर मन को भ्रुकुटी में केंद्रित कर गुदा का संकुचन करें, जिसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। गुदा का संकुचन करते रहें। नित्य प्रति 8-10 प्राणायाम के उपरांत गुदा का मुख ऊर्ध्वगामी होकर मूल बंध लग जाता है। इसी को बाह्य कुंभक प्राणायाम कहते हैं। इस बाह्य कुंभक में प्राण वायु को भीतर न रोककर बाहर फेंककर स्तंभन किया जाता है। यह प्राणायाम विशेष कठिन भी है, क्योंकि बाहर फेंकने के उपरांत प्राण वायु प्रथम चरण में मात्र 20-25 सेकंड रुक पाती है, जबकि अंत कुंभक में प्राण वायु प्रथम चरण में ही 1 मिनट तक रुक जाती है। यह 8-10 प्राणायाम से प्रारंभ कर प्रत्येक 5वें दिन एक प्राणायाम बढ़ाते हुए 50 प्राणायाम पर जाकर प्राणायाम बढ़ाना छोड़ दें तथा 1 महीने तक 50 प्राणायाम करते हुए ही ध्यान करें। 1 महीने के उपरांत पुनः प्रति 5वें दिन एक प्राणायाम बढ़ाते हुए 90 प्राणायाम पर प्राणायाम को रोके रहें और 1 माह तक 90 प्राणायाम करते हुए ध्यान करें। तत्पश्चात 125, 150, 200 तक इस प्राणायाम को बढ़ाते हुए
ध्यान तब तक करते रहें जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो जाती है। एक बात का ध्यान रखें कि दोनों प्राणायामों में किसी की कुंडलिनी शक्ति 50, 60, 70, 80, 90 या 100 तक करते ही जग जाती है तो उनके लिए विशेष प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। वे उतना ही प्राणायाम नित्य प्रति करें जब तक वे ध्यानस्थ न हो जाएं, अथवा कोई नाड़ी शोधन करने के उपरांत 20-21 कुंभक प्राणायाम करते करते ही ध्यानस्थ हो जाता है और उसके लिए भी विशेष प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इतने ही प्राणायाम के उपरांत 8, 10 या 12 घंटे ध्यान में बैठ लेता है उसे 200, 300 केवली कुंभक प्राणायाम करने का फल मिल जाता है। प्रभु ने एक तीसरे प्राणायाम की तरफ संकेत किया है, वह है प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, जिसकी विधि का सविस्तार वर्णन महाराज ने 8वें अध्याय में किया है। ध्यान रहे कि प्राणायाम अभ्यासी साधकों को जल नेति एवं सूत्र नेति को हर रोज कर लेना चाहिए। 2-3 मिनट नौली भी हर रोज कर लेना चाहिए तथा चौथे दिन वस्ती तथा 7वें दिन नेति जल धोती वस्ती एवं गज करनी विधिवत कर लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रारंभिक चरण में 1 महीने में 1 बार शंख प्रक्षालन करना चाहिए तथा 100 की संख्या में प्राणायाम आगे बढ़ने पर प्रति 15वें दिन विधिवत शंख प्रक्षालन एवं गज करनी करना चाहिए। शंख प्रक्षालन के बाद दिन भर संपूर्ण विश्राम करना चाहिए। विश्राम का तात्पर्य यह नहीं है कि दिन में सोने ही लगें। हाँ, प्राणायाम ध्यान आदि न करें, रात्रि से प्रारंभ करें। एक बार और ध्यान दें कि जो 12-12 घंटे 15-16 घंटे ध्यान में बैठ लेते हैं उन्हें प्रत्येक 8वें दिन शंख प्रक्षालन करके उस दिन दिन भर विश्राम करना चाहिए। अपरे नियताहारः, कुछ ऐसे साधक होते हैं जो प्राणों को ही प्राणों में हवन करते हैं। भीतर का प्राण बाहर के सगुण प्राणों से विशेष स्थूल होता है। अन्न ही सगुण प्राण है। अतः इस प्रकार जानने वाले साधक शरीर को इतना सूक्ष्म आहार देते हैं जिससे कि वे ब्रह्म चिंतन कर सकें। सूक्ष्म आहार करते करते सतोगुण इतना बढ़ जाता है कि प्राणायाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं महाराज ने एक साधक को ऐसा प्रयोग करते देखा है। पहले उसने 24 घंटे में एक समय हल्का सात्विक आहार लिया। उसके उपरांत 3 दिन के अंतर पर एक बार हल्का आहार लेना प्रारंभ किया। पुनः कुछ समय के उपरांत क्रमशः 5-5, 6-6, 7-7 दिन पर हल्का सात्विक आहार लेता हुआ एकांत स्थान में आध्यात्मिक चिंतन सहित ध्यान करता रहा। उसके उपरांत उसने जल और अन्न का भी परित्याग कर दिया और सोचा कि अब भूख प्यास लगने पर ही अन्न एवं जल लिया जाएगा। 21 दिन बिना अन्न तथा जल के बीत गए, फिर भी उसे भूख प्यास का पता नहीं चला, लेकिन प्राण एवं मन के उद्गम का तथा स्वरूप का तो उसे पता चल गया। बाहर से शरीर भले ही कृशकाय हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर दिव्यानंद की बाढ़ आ गई थी। उसने देखा कि जल और अन्न से ही स्थूल प्राणों की रचना होती है तथा तमोगुनी एवं रजोगुनी वृत्तियों का उत्पात भी जल एवं अन्न से ही विशेष होता है। अन्न एवं जल के अभाव में इन दोनों वृत्तियों के सूक्ष्मति सूक्ष्म हो जाने से तन मन वचन सतों में हो जाते हैं। उस अवस्था में सारे के सारे प्राण मुख्य प्राण का अनुगमन करने लगते हैं। इसलिए उन प्राणों एवं वृत्तियों का उत्पात नहीं होने से ब्रह्म चिंतन में बाधा नहीं आती। अतः साधक शीघ्रतिशीघ्र आत्मसत्ता, आत्मशक्ति, आत्म सामर्थ्य और आत्म रूप में सहज ही स्थित हो जाता है। उपरोक्त सारे साधक यज्ञों एवं यज्ञों के स्वरूप को जानने वाले होते हैं।
फिर भी उनके लिए सद्गुरु इन यज्ञों में से जिस यज्ञ को दे देता है उसी यज्ञ को धारण कर वे निष्पाप हो जाते हैं। प्रभु ने अब तक जिन यज्ञों का वर्णन किया है उनका नाम भले ही कुछ और हो, किंतु ब्रह्म के निमित्त किए जाने के कारण से अथवा चित्त शुद्धि के निमित्त किए जाने के कारण से सब ब्रह्म यज्ञ ही कहे जाएंगे। इन यज्ञों की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए भगवान कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन यज्ञ रहित पुरुष के लिए तो यह लोक ही सुखदायक नहीं है, तो परलोक में सुख की कामना क्यों करता है? रणभूमि में सर्वप्रथम देखकर तब आगे बढ़ा जाएगा। प्रभु ने यहाँ महात्मा अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ शब्द से संबोधित कर उनके तमोमय जीवन की तरफ संकेत किया है। इन यज्ञों में से देव यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथा तप यज्ञ महात्मा अर्जुन के जीवन का अंग रहा है। प्रभु मानो यह संकेत देना चाहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा जीवन तो तमोमय है ही, अतः तुम्हें सुख, शांति एवं विजय नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी? इन यज्ञों में से किसी एक यज्ञ से बहुत से साधक पवित्र होते देखे गए हैं। पवित्र ही क्यों, अमृतमय भी होते देखे गए हैं। फिर तुम तो इन यज्ञों में से बहुत से यज्ञों की आत्मा भी हो और वे यज्ञ तुम्हारी भी आत्मा है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम अपने को याद करो। वर्तमान के कुरुवंशियों में तो तुम्हारे से श्रेष्ठ तपस्वी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तो तूने यज्ञ संपन्न कर लिया, अतः यज्ञ से बचे हुए अर्थात यज्ञ से प्राप्त हुए पृथ्वी के स्वामी पने को, धन धान्य ऐश्वर्य एवं विभूतियों को ज्ञान रूप होकर जगत हितार्थ स्वीकार करो। अब तुम शोक संताप छोड़ो और सर्वत्र अमृत का अनुभव करो। अब आते हैं साधकों की भूमि में। इस मंत्र के पूर्व के मंत्र में कहा गया है कि इन यज्ञों को करने वाले यज्ञों के संपूर्ण स्वरूप को जानने वाले होते हैं तथा प्रयोग में लाने वाले होते हैं। यज्ञ ही ब्रह्म है। इस समझ से यज्ञ को धारण करने वाले ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। इस मंत्र के द्वारा यज्ञ से शेष बचे हुए अन्य रूप प्रसाद को खाने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्ञान में स्थित होकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला साधक अमृत का अनुभव कर अर्थात ज्ञान रूप होकर सनातन ब्रह्म रूप परम पद को प्राप्त कर जाता है। ऐसा अर्थ करना चाहिए। प्रभु ने ज्ञान में स्थित हुए याज्ञिकों की इस प्रकार कहकर स्तुति ही की है। इतना ही नहीं, वह अमृत रूप पुरु हुआ पुरुष जीव जगत में जिज्ञासुओं के लिए अमृत पद तक देने वाला हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जिनका जीवन यज्ञ में नहीं है, जो पशुवत नारकीय एवं आसुरी जीवन जीने वाले हैं, वे किसी भी काल में परलोक में सुख की कामना क्यों करते हैं? इस संसार को इहलोक तो कहा ही जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए स्वप्न लोक को ही परलोक कहा जाता है। स्पष्ट देखा जाता है कि चोर चोरी का ही स्वप्न देखता है, साधु साधुता का ही स्वप्न देखता है, देवी देवताओं का ही स्वप्न देखता है, चोर पुलिस से भागता हुआ, पिटाई खाता हुआ एवं पकड़कर जेल जाता हुआ स्वप्न देखता है, तथा संत यज्ञ करता हुआ, ज्ञान ध्यान विज्ञान का संपादन करता हुआ तथा लोगों के द्वारा अर्चना वंदना पूजा पाता हुआ अपने को देखता है। शराबी शराब पीकर अपने को नाली में पड़ा हुआ देखता है, तो ज्वारी स्वप्न में ही सब कुछ हार कर भिखारी बनकर गलियों में भीख मांगता हुआ अपने को देखता है। वेश्यागामी वेश्या के पास जाने के लिए धर्म पत्नी की पिटाई करता हुआ, अपने कपड़ों को नोचता हुआ, पैसे के अभाव में वेश्या के पास न जा पाने के कारण से
अपना सिर फोड़ता हुआ स्वप्न देखता है तो हत्यारा यम दूतों से तेल के कड़ाहों में डाल दिए जाते हुए तथा उनके द्वारा भाले बर्छे से प्रहार करने पर आह आह चिल्लाते हुए स्वप्नों को टूटते हुए देखता है। भीरू अर्थात डरपोक सपने में सबसे डरता हुआ अपने को पाता है। अतः जिनका जीवन आसुरी एवं पाशविक है वे इहलोक और परलोक में सुख एवं शांति की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्व के पुण्यों के प्रताप से उनके पास आया हुआ सुख भी अति वेग से जा रहा है तथा कुछ नारकीय प्राणियों के पास तो अंश मात्र भी सुख शांति है ही नहीं। ठीक इसके विपरीत जिनका जीवन यज्ञ में है वे भी सुख की कामना करते ही क्यों हैं? क्योंकि सुख शांति समृद्धि एवं ऐश्वर्य इत्यादि उनके पास बिना बुलाए ही आते हैं। जो ज्ञान में स्थित होकर सिद्धि असिद्धि में समान होकर सद्गुरु के द्वारा बताए हुए यज्ञों को करता है, ऐश्वर्य एवं विभूतियों तो उसके चरणों को चूमती रहती हैं, अर्थात उसके चरणों की दासी बनी रहती हैं। डॉक्टर कंचन दुबई वाले तो अपना पूरा भविष्य स्वप्न में ही देख लेते हैं। यदि वे अपने सपनों को लिपिबद्ध करें तो स्वप्न संकेतों को प्रकाशित करने वाला एक ग्रंथ बन जाएगा। जप तप ध्यान लंबे काल से करते करते उनकी बुद्धि लगभग बहुत से स्वप्न संकेतों को स्पष्ट समझ लेती है। प्राय वे कहते हैं कि महाराज जी, मैं तो समाधि की भी सारी बातें खोलूँगा जिससे बहुत से साधकों का भला होगा। महाराज मन ही मन हंसकर कहता है कि समाधि तो आपके सामने खड़ी प्रतीक्षा कर रही है, किंतु इसी एक संकल्प के कारण से आप हर रोज समाधि से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्तम साधक अपने इहलोक के कर्म से स्वप्न का और स्वप्न लोक के व्यवहार से भविष्य का लेखा जोखा कर लेता है। अब भगवान इन संपूर्ण यज्ञों के उत्पत्ति स्थान तथा इन यज्ञों में से भी ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है जो ब्रह्म फल को देने वाला है, इसका स्तवन कर रहे हैं।